हेलो दोस्तों, मैं किफ़न यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब ये आशीर्वाद योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों को उड़ीसा सरकार 2500 रुपये प्रति माह देगी। अगला जो है दोस्तों कि जिन बच्चों ने अपने माता या पिता में से किन्हीं एक को खोया है, तो ऐसे बच्चों को उड़ीसा सरकार 1500 रुपये प्रति माह देगी। अगला जो है दोस्तों, जिन बच्चों के पास माता या पिता दोनों नहीं हैं और यदि उनको चाइल्डहुड सेंटर में भेजा जाता है, तो ऐसे बच्चों के 1000 रुपये अतिरिक्त देगी उड़ीसा सरकार, और ये है आशीर्वाद योजना। अगला जो बात करें दोस्तों, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप पे। तो उड़ीसा कुछ यहाँ पास लोकेटेड है दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा इसके जो उत्तर में सीमा लगती है, उत्तरी सीमा, वो लगती है झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है, पूर्वी सीमा लगती है, वो लगती है बंगाल की खाड़ी से। अगला जो बात करें दोस्तों उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 30-21-10। मतलब डिस्ट्रिक्ट यहाँ 30 हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं। अगला जो बात करें यहाँ जो विधानमंडल है, विधानमंडल दोस्तों वो एक सदनी है। मतलब यहाँ विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है, विधानसभा बस है, और यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वो हैं 147। अगला जो बात करें दोस्तों, उड़ीसा के जो CM हैं वो हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। अगला जो बात करें, यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और यही दोस्तों हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर है, और एक है चिल्का लेक भी यही है उड़ीसा में। अगला जो बात करें, उड़ीसा में ही है दोस्तों इंद्रावती बांध कहाँ स्थित है, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क, और एक है फतकोफिया टाइगर रिजर्व, और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कहाँ है, ये उड़ीसा में ही लोकेटेड है। अगला जो बात करें दोस्तों, कटोगढ़, हाटगढ़ और उफाकोटी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य जो हैं ये उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में ही दोस्तों एक व्हीलर द्वीप है जिसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों उड़ीसा के कुछ करेंट फैक्ट के बारे में, तो हाल ही में उड़ीसा में एक राजा परबा त्यौहार बनाया गया है, और ये किस लिए बनाया जाता है, कृषि बर्फ को स्वागत करने के लिए। और इसी अवसर पर उड़ीसा का पर्यटन मंत्रालय ने पीठा ऑन द व्हील कार्यक्रम शुरू किया है। पीठा ऑन द व्हील कार्यक्रम, इसके तहत क्या होगा कि जो स्वसहायता के समूह वाले महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क हैं उनको यहीं पास पीठा के साथ साथ बंटवारा किया जाएगा मास्क का। और अगला जो बात करें उड़ीसा के करंट अफेयर्स की, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों भारत के पहले फायर पार्क की स्थापना की गई है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही दोस्तों भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, और दूसरा संस्करण कहाँ होगा, कर्नाटक में किया जाएगा। अगला जो बात करें दोस्तों, उड़ीसा के द्वारा ही एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है मुखौटा अभियान, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। अगला जो बात करें, इसी के द्वारा चलाया गया था मधु पेंशन योजना,
और मधु पेंशन योजना क्या है दोस्तों, इसके तहत जो विकलांग हैं, बूढ़े लोगों को क्या दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था। लेकिन हाल ही में इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उड़ीसा के बारे में। अगला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एयरबॉर्न लेजर गन का परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल के द्वारा परीक्षण किया गया है। अगला जो बात करें एयरबॉर्न लेजर गन होता क्या है दोस्तों, तो आसमान में उड़ने वाली जैसे हो गया ड्रोन, रॉकेट को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है यह लेजर गन। आइए जानते हैं लेजर गन कैसे काम करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक प्लेन है। अब ये प्लेन में क्या कर दिया जाता है कि एक लेजर गन को रख दिया जाता है, और जैसे ही लेजर गन यहाँ पर मान लो कोई ड्रोन उड़ रहा है, दुश्मन का ड्रोन उड़ रहा है बमबारी करके, तो ये क्या करता है, प्लेन के माध्यम से जो लेजर गन होता है वो टारगेट फिक्स करता है इस ड्रोन पर, और जैसे ही टारगेट फिक्स करता है तो इस पर अटैक कर देता है। तो ड्रोन क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे वो अटैक नहीं कर पाता है दुश्मन देश के ऊपर। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से, जिसने इजराइल डिफेंस एजेंसी ने लॉन्च किया है जो वीडियो की काम कैसे करता है। तो ये आप देख सकते हैं इस वीडियो पे। तो देख सकते हैं ये प्लेन है दोस्तों। अब ये ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर फिर ये ड्रोन लॉन्च कर दिए, इन्होंने परीक्षण किया है, उसका एक वीडियो है। तो इन्होंने ड्रोन लॉन्च कर दिया। अब देखिए या इस ड्रोन पे ये लोग टारगेट फिक्स करेंगे, ये टारगेट फिक्स कर दिए दोस्तों। अब ये प्लेन के माध्यम से इस पर अटैक करेंगे। प्लेन पे क्या लगा है, ये इनका, अब ये टारगेट फिक्स कर लिए, देख सकते हैं। अब लेजर गन, अब ये लेजर गन से अटैक कर दिया। अब देखिए नीचे गिरने लगा ड्रोन और इसको पूरी तरह से विध्वंस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना कारगर सिद्ध है यह इनका परीक्षण लेजर गन। तो ये ऐसा करने वाले परीक्षण दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। अब ये क्या होगा दोस्तों कि यदि कोई देश, आज के मॉडर्न युग में क्या है कि कोई भी देश यदि युद्ध करता है तो वो क्या करता है, ड्रोन का इस्तेमाल करता है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर भारत और पाक के बीच में, अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो अपना भारत क्या करेगा, जैसे यहाँ के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जहाँ पे ये तोप गिरा रहे हैं पाकिस्तान वाले लोग, तो यहाँ पे क्या करेगा, अपना भारत ड्रोन लॉन्च करेगा। अब उस ड्रोन में क्या कर देगा अपना भारत कि उसी ड्रोन में रख देगा बम, रख देगा और कुछ भी चीज़ें रख देगा, जिससे इनके जो ये वाले जहाँ पे ये लोग तोप वगैरह चला रहे हैं वहाँ को नुकसान पहुँचाता है। तो ये ड्रोन को यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो ड्रोन यहाँ जाएगा, ड्रोन जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इनके जो अड्डे होंगे, तोप खाने वाले अड्डे जो भी होंगे, वहाँ के अड्डे को तबाह कर देता है और ये आसानी से ड्रोन को ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए इजराइल ने क्या किया है कि ये लेजर गन सिस्टम तकनीकी को परीक्षण किया है। अब लेजर गन परीक्षण तकनीकी क्या करेगा दोस्तों, जैसे ही ये ड्रोन यहाँ आएगा, अब ये लोग क्या करेंगे, प्लेन के लेजर गन रख करके ये लोग सीधे इस पर अटैक करेंगे हवा में ही, जिससे ये नीचे गिरने से पहले ही ये पूरी तरह से विध्वंस हो जाए ड्रोन। तो ये तकनीकी है कुछ इस प्रकार से। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इजराइल के द्वारा। हालांकि अभी परीक्षण किया गया है। इजराइल के सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि 2025 तक ये रॉकेट को भी दागने में सक्षम हो जाएगा और इसकी जो रेंज बताई जा रही है दोस्तों वो 20 किलोमीटर तक मतलब अपना टारगेट लगा सकता है ये। तो देख सकते हैं कितना कारगर है और यह दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया। अब इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इजराइल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यह एक पश्चिमी एशिया का देश है। इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो इसकी देख लेते हैं। इसकी नॉर्थ वाली जो सीमा लगती है लेबनान के साथ लगती है, और अगला जो बात करें इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो सीरिया के साथ लगती है। इसकी जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो जॉर्डन के साथ लगती है दोस्तों, और इसकी जो साउथ वाली सीमा लगती है वो इजिप्ट के साथ लगती है, और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है वो गाजा स्ट्रिप के साथ लगती है और मेडिटेरियन सी के साथ। अगला जो बात करें दोस्तों इनके पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा देखें तो लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है और यहाँ पाउंड चलती है। सीरिया की जो राजधानी है वो दमास्कस है और यहाँ जो चलती है पाउंड चलती है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया का सबसे कम रहने योग्य वाला जो शहर है वो सीरिया की राजधानी दमास्कस है, क्योंकि यहाँ टेरर एक्टिविटीज होती रहती हैं। और अगला जो बात करें जॉर्डन की, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है और यहाँ दिनार चलती है। इजिप्ट की बात करें
करें तो इजिप्ट की जो राजधानी कायरो चलती है और यहाँ पाउंड करेंसी चलती है। इजराइल के बारे में बात करें दोस्तों तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है और यहाँ की जो करेंसी चलती है न्यू फैकल चलती है। और हाल ही में यहाँ के 11वें नंबर के राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो इफाक हारजोग बनाए गए हैं। और 13वें नंबर के हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के जो पीएम बने हैं वो नेप्टाली बेनेट बने हैं, जो कि यामीनो पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के इजराइल के सबसे लंबे समय तक के पीएम थे उनको हराया है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लिकुड पार्टी से बिलोंग करते थे। अगला जो बात करें दोस्तों, इजराइल में चलती है हिब्रू भाषा। हिब्रू लैंग्वेज कहाँ चलती है? इजराइल में चलती है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये एक ऐसी भाषा है जो कि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो ये बाएं से दाएं की ओर लिख रहा हूँ, लेकिन ये उल्टी लिखी जाती है, जैसे इधर से ऐसे लिखी जाती है ये लैंग्वेज। तो हिब्रू लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इजराइल की। अगला जो बात करें, यहाँ की जो अंतरिक्ष या खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोफाद यहाँ की खुफिया एजेंसी है। और अगला जो बात करें इजराइल के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो इजराइल ने 2050 तक ग्रीन हाउस को 80% कम करने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई है। और इजराइल और इंडिया ने 3 वर्ष के लिए कृषि सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। और अगला जो बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इजराइल से हमने लिया है एक हेरॉन ड्रोन, क्योंकि इजराइल दुनिया में ड्रोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है इजराइल, और इससे हमने लिया है 500 करोड़ रुपए फंडिंग देके हेरॉन ड्रोन। अब हेरॉन ड्रोन हमने क्यों लिया है दोस्तों? क्योंकि आप देखते हैं कि चीन और इंडिया का काफ़ी विवादित अभी चल रहा है, गलवान वैली को लेकर देखें और यह एलएसी को लेकर देखें, तो ये हेरॉन ड्रोन क्या करेगा कि जितने भी फटे हुए सीमा हैं चाइना से, उन सीमाओं की निगरानी करेगा इफ यह ड्रोन हेरॉन ड्रोन। अब ये 30,000 फुट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये मानव रहित है, मतलब स्वचालित ये चलेगा। और यहाँ पे सीमा के देख रेख की घुसपैठ तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा सीमा पे कब्जा तो नहीं कर रहा है चीन, ऐसी देख रेख करेगा। कौन सा ड्रोन? हेरॉन ड्रोन भारत की तरफ से स्थापित किया गया है, कहाँ? चीन की सीमा पर। तो ये था दोस्तों इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक बर्फी पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के द्वारा घोषणा की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली की जो कैपिटल हो जाती है वो नई दिल्ली हो जाती है। और 1956 में ये क्या थी? केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1992 में इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया, मतलब राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया इसको ऑफिशियल रूप से। अगला जो बात करें, यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। डिप्टी सीएम जो हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। अगला जो बात करें, यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अगला जो बात करें, यहाँ का जो DLR नंबर है दोस्तों वो है 110703, मतलब यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, 3 लोकसभा की सीटें हैं। और अगला जो बात करें, यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा बफ है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो ये था दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हाल ही में एक दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल द्वारा स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। फेलोशिप योजना दिल्ली सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो IIT बॉम्बे के द्वारा की गई है। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स की 2021 की जो समिट हो रही है ये अपने देश भारत में ही हो रही है दोस्तों, और इसकी जो 2020 की समिट हुई थी वो रफिया में हुई थी वस्तुतः। अगला जो बात करें, ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई थी वो रफिया में ही हुई थी। अगला जो बात करें दोस्तों ब्रिक्स के बारे में, तो इसमें 5 देश हैं। पहला तो हो गया ब्राज़ील, दूसरा हो गया रफिया, और तीसरा हो गया अपना देश इंडिया, और चौथा हो गया चाइना, और 5वां जो हो गया साउथ अफ्रीका। पहले यह दोस्तों ब्रिक के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, लेकिन 2010 में इसका सदस्य कौन बना? साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया ब्रिक्स में, तब ये ब्रिक्स बन गया। और पहली बार पूर्ण सदस्य कब बना था साउथ अफ्रीका? तो 2011 में बना था। चीन
ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था। अगला जो बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में है और न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किताब। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का किताब भी किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला जो बात करें लुई हैमिल्टन ने दोस्तों, तो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किताब और एक स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का किताब जीता है। फर्जियो पेरोज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का किताब जीते हैं। अगला जो बात करें दोस्तों टेनिस का ही एक याद रखिएगा कि एक हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक हुआ है फ्रेंच ओपन। ग्रैंड स्लैम है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन सिंगल का टाइटल जीते थे वो नोवाक जोकोविच और फ्रेंच ओपन में भी मेन सिंगल्स का टाइटल जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच। अगला जो बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीते हैं वो जीते हैं नाओमी ओसाका, लेकिन इसमें जो फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीते हैं वो बर्बोफा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में द सेवन फिल्म्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मातृत्व के बारे में लिखी गई है ताहिरा कश्यप के द्वारा। अगला जो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। द लास्ट फॉल किसके द्वारा लिखी गई है? ओल्गा टोकार्जुक के द्वारा लिखी गई है। द प्रेसिडेंटियल ईयर यह प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी ये दीप हल्दर के द्वारा लिखी गई है। और स्ट्रेटजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। और बुद्धा इन गंधार यह सुनीता दुबे जी के द्वारा लिखी गई है और ये जो है बुद्ध धर्म के जो प्राचीन धर्म है उसके बारे में बताता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, हाल ही में मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों उड़ीसा। इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनियन की सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों के शैलजा को। ये केरल के एक शिक्षक और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और अगला जो बात करें इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है सेंट्रल यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021। अगला जो बात करें दोस्तों 2nd नंबर पे ऑप्शन पे है रमेश पोखरियाल निशंक को इनविजिबल मेडल से सम्मानित किया गया है और इनको शहीद गौरव सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन बनाया गया है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को बनाया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो आप देख सकते हैं 1 जून को बनाया जाता है। 1 जून को बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 1 जून को ही बनाया जाता है विश्व दूध दिवस। अगला जो बात करें 3 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूं इसको, 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी जो थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और इसकी जो मेजबान कंट्री थी वो पाकिस्तान थी। अगला जो बात करें 6 जून को बनाया जाता है 6 जून को वो बनाया जाता है दोस्तों विश्व कीट दिवस और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा भी दिवस बनाया जाता है 5 जून। इसको भी IMP कर लीजिएगा। इस दिन बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। और अगला जो बात करें 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। अगला जो बात करें 9 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रत्यायन दिवस। अगला जो बात करें 10 जून को बनाया जाता है 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन
प्रत्ययन दिवस, 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस। अगला जो बात करें 12 जून को बनाया जाता है विश्व बाल श्रम के खिलाफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बनाया जाता है दोस्तों वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस 15 जून को बनाया जाता है। और 15 जून को ही बनाता है आसियान डेंगू दिवस बनाया जाता है। 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। और 17 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व मगरमच्छ दिवस, मगरमच्छ दिवस। 18 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 18 जून को विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और 18 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 19 जून को बनाया जाता है विश्व फिकल फेल दिवस। 20 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और 21 जून को जो बनाया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और इसकी जो थीम थी इस साल की योगा फॉर वेलनेस। और 21 जून को भी बनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 जून 2021 के। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।